आप देख रहे हैं BTV न्यूज 24/7। भोपाल में नरेंद्र मोदी ने कहा, हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी है मोदी। मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे विशाल महाकुंभ में प्रधानमंत्री ने कहा, कुनीति, कुशासन और करप्शन कांग्रेस की पहचान। मोदी का मिजाज, मेहनत और मिशन कांग्रेस से अलग। प्रधानमंत्री ने दिया संदेश। मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी नेताओं ने भी किया पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। भोपाल में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र में पंडित उपाध्याय जी का चिंतन ही समाहित है। हमारी योजनाओं के मूल में यही भावना है। इसी चिंतन ने आज गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बना दिया है। 50 साल पहले कांग्रेस ने गरीबी दूर करने का नारा दिया, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ भाजपा सरकार के 5 सालों में ही देश के 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। जब मोदी गारंटी देता है, भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, हर व्यक्ति तक पहुंचती है। मोदी हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में आए लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भी संबोधित किया। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि वो पुष्प गुच्छ से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, और आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूं कि दोनों हाथ उठाकर हमारे राष्ट्र नायक, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। ये वो गौरवशाली पल है, क्षण है कि हम सभी के बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को मार्गदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि आज जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत जिनके नेतृत्व में बनने जा रहा है, ऐसे सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मातृशक्ति की सहभागीदारिता को अंकित करने का काम किया है। ऐसी मातृशक्ति सरपंच से लेकर सांसद तक हमारी उन सभी बहनों को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो सभी बहनें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद प्रस्तुत करें एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा और बड़ी माला के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारी सरपंच से लेकर सांसद तक की वो सभी महिला प्रतिनिधिगण, हमारी पदाधिकारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने जा रही हैं। मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सभी बहनें एक बड़ी माला के साथ और अभिनंदन पत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। देखिए, ये वो क्षण, ये पल है, ये वो मातृशक्ति है जिनको देश में नेतृत्व करने का अवसर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। वो सभी मातृशक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है, वंदन कर रही है। ये देश की वो आदि आबादी द्वारा किया जा रहा है वंदन, अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस देश की आदि आबादी पर, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को, उनकी सहभागीदारिता को। प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आज मध्य प्रदेश के ये कार्यकर्ताओं की भूमि है। ये मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने वाले गरीब कल्याण के उन हितग्राहियों की लाखों लाख हितग्राहियों की भूमि है, जहां आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गरीबों के जीवन बदलने का इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है। ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर 25 जून को जब उन्होंने मध्य प्रदेश की इसी धरती पर कहा था, उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान लिया था और हमें संकल्प दिया था
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो 25 जून को कहा था, ये मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों के कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उपस्थित होकर के आपने जो कहा था, उन कामों को बूथ सशक्तिकरण के काम को लेकर जमीन पर उतारने का काम इन कार्यकर्ताओं की महाशक्ति ने किया है। आदरणीय भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मन में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 लाख अगर गरीबों को उन्हें मकान मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3,60,00,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी योजनाओं से मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना, और इस मध्य प्रदेश के अंदर आज मैं आपको इस कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने गरीबों के कल्याण के लिए जो महाअभियान शुरू किया है, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपके प्रयासों से, केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकारों के प्रयासों के कारण इस मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम इस मध्य प्रदेश के विकास को ताकत दी है, गरीबों के जीवन के बदलने का जो अभियान मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ और ये जन सैलाब, माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर लाखों लाख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम 2023-2024 में विजय के इतिहास बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। ताकत से बताइए, तैयार हैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब अगले उद्बोधन के लिए मैं भांजे भांजियों के मामा और लाडली बहनों के भाई, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूं कि वो हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज दीनदयाल जी की जयंती है, हमारे प्रणेता, इसलिए दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नेता और प्रणेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे मुखिया आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई कैलाश जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, फग्गन सिंह जी, वीरेंद्र जी, प्रहलाद जी, जटिया जी, नरोत्तम जी, हितानंद जी, लाल सिंह जी, राकेश जी, जयभान जी, भूपेंद्र जी, राजेंद्र जी और कविता जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए केवल बहनें नहीं, भाई भी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है
और हमारे देश की यशो गाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। और इसलिए G20 के सफल सम्मेलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए कांग्रेस के उस काले दौर को, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है। उपलब्धियां अनेक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पहले मध्य प्रदेश को बीमारू का टैग दिया और 19 महीने के लिए कांग्रेस आई थी। कमलनाथ, आपने पाप किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, कमलनाथ ने 2 लाख मकान वापस लौटाने का पाप किया है, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। कांग्रेस ने, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएम साहब ने भेजा हर घर पानी के लिए पैसा। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन पूरा नहीं किया, शुरू ही नहीं किया और हमारी बहनों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। मुझे कहते हुए गर्व है, जब हमारी सरकार आई तो 67 लाख घरों में हमने पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है। 67 लाख घरों में। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, किसान पैसे से वंचित रह गए। जब हमारी सरकार फिर मध्य प्रदेश में आई तो हमने 80 लाख किसानों की सूची भेजकर किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने का काम किया। कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया, लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि
कि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ाए। यह प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मोदी है तो मुमकिन है। 3,61,00,000 आयुष्मान कार्ड हमने बना के दिए, 44 लाख मकान हमने बना के दिए, 5 करोड़ से ज्यादा घर हमने बना के दिए। कमलनाथ, आपने तो बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के 1,000 रुपया बंद कर दिए थे, लेकिन फिर सरकार आने के बाद 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बना के उनकी जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण बहनों की जिंदगी बदलने का काम हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाओं को पलीता लगाने वाली, और 1.25 साल में याद करो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार का अड्डा और गढ़ अगर कांग्रेस ने बनाया था तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बन गया था। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, अनेकों लोगों पे मुकदमे बनाए। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में क्या कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा किया? कांग्रेस ने वादा पूरा किया। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना कितना कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? 13.5 करोड़। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। Bureau Report BTV News 24/7.com